हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस वंडरफुल से सेशन में जहाँ पर हम तैयारी को और बेहतरीन करते जाएंगे। आज हमारी दूसरी क्लास है। इस क्लास में हम फिर से बता दें, जो भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं रिलेवेंट एग्रीकल्चर से, उन सभी के क्वेश्चंस को एमसीक्यू के फॉर्म में हम डिस्कस करते हैं, उनके कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करते हैं, ये पता करते हैं कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए और क्या अप्रोच रखनी चाहिए, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होता है। तो आज का सेशन भी बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। इसमें हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सेशन की शुरुआत करने से पहले एक बार आपको बता दें कि इस क्लास का एम क्या है, क्यों रखा जा रहा है इस क्लास को, ऑब्जेक्टिव क्या है। जो भी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए जाएंगे, ना केवल मेंस एग्रीकल्चर। इसके साथ साथ हम वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो प्री की पार्ट के तौर पर पूछे जाते हैं, जैसे कि क्वांट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए बहुत ही शानदार क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर हैज़ हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट बाय वेट। नाइट्रोजन कंटेंट किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ यूरिया। यूरिया में 46% नाइट्रोजन। अमोनियम सल्फेट में 21.6% नाइट्रोजन। DAP में 18% नाइट्रोजन एंड 46% फॉस्फोरस। फिर है पोटासियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन कंटेंट कितना होता है, 13.9%। तो करेक्ट आंसर विल बी यूरिया। नेक्स्ट इज, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 48, द डिफरेंस इज 12, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। सम, सपोज दैट नंबर इज आर A and B, sum is 48, difference A minus B is equal to 12. Add the both equations, 2A, B cancel out, and then what will be 60. So A will be 30. Now we know that A is 30, then what will be B? A minus B is equal to 12. Put the value of A, then 30 minus B is equal to 12. B will be 18. Now the question is asking about product of those two numbers, A dot B. A multiply B. So 30 into 18, it will be 540. Option first will be correct answer. The third question is, which soil horizon richest in organic matter. So horizon AO is also known as organic matter. So O horizon will be correct answer. Next question is, plant is written as QMBOU. How is growth written in that code? So PLANT QMBOU plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. So according to growth it will be G4. After that J, H, S, P, X, U and I. The right answer will be H, S, P, X, U, V, I. Second. Fifth question, what is the primary source of phosphorus in fertilizer? Is asking about primary source only. So primary source is rock phosphate. A farmer sells 60% of his produce at 25% profit, remaining at loss of 10%. What will be overall profit or loss percentage? Suppose that unit of 100 he has, so 60% of that
value will be 60 unit and 40% will be 40 unit. If he sells 25% profit percentage, it means 60 by 4, 25% fraction value will be 1 by 4. So profit value will be divided by 4. So 4, 15 will be its value. Then total value of SP will be 60 plus 15. It will be 75. According to this, minus 10% loss. So value of loss will be 4 and net value of SP will be 36. After combining both, we will calculate the net selling price. So 75 plus 36. What will be value of it? It will be 111. Now OCP was 100 and SP is 111. So profit of 11 rupees on 100 into 100 percentage. So answer will be 11% profit. नेक्स्ट क्वेश्चन का लेवल कैसा है आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट में। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्ट प्राइमरली अफेक्ट्स कॉटन क्रॉप। कॉटन क्रॉप को कौन सा ज़्यादा प्राइमरली अफेक्ट करता है? तो कॉटन को बॉलवर्म सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। इफ़ 3 men and 5 women कैन डू a piece of work in 8 days, 2 men and 7 children can do the same work in 12 days. How many women can do the same work as 21 children in a day? बोला गया है कि 3 men और 5 women ये काम कर रहे हैं 8 दिन के अंदर, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 3m plus 5 women into 8. Now next line is 2 men and 7 children. 2 men and 7 children 12 days में, तो टोटल वर्क इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा? 2 men plus 7 children into 12. नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग दैट कितनी वुमन है वो इक्वल काम करेंगी 21 चिल्ड्रन के एक दिन में। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो गया 24m प्लस 40 वुमन इज इक्वल टू 24m प्लस 84 चिल्ड्रन. सो दिस इज कैंसल आउट. नाउ 40 वुमेन इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 21 इंटू 4 चाइल्ड. अपन को चाहिए 21 चाइल्ड की द्वारा किया गया काम कितनी वुमन करेंगे, तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 10 वुमन विल बी इक्वल टू 21 चिल्ड्रन. सो आंसर विल बी 3rd. What is the level of question? You can tell me in the comment box. Come to the next question. Which of the following is not method of soil conservation? Soil conservation का मेथड कौन सा नहीं है? तो कंटूर मेथड सोइल कंजर्वेशन का मेथड है, स्ट्रिप क्रॉपिंग भी है, और ग्रेजिंग नहीं है. जब सरफेस से प्लांट्स को हटा देंगे तो सोइल इरोजन ज़्यादा होगा, तो और ग्रेजिंग करेक्ट आंसर. द रेशियो ऑफ एज ए एंड बी इज 5:7. ए बी 5:7. आफ्टर 6 ईयर्स यानी कि इसके 6 साल के बाद क्या हो जाएगा? ये दिया हुआ है 7:9. सपोज दैट इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं 5x 7x. अब 6 साल के बाद रेशियो ये हो गया तो इनमें भी 6 ऐड कर देंगे तो इस वैल्यू और ये वैल्यू बराबर हो जाएगी. तो 5x + 6 अपॉन 7x + 6 विल बी 7/9. इसको सोल्व करते हैं तो 9 को 5 से करेंगे तो 45x + 54 विल बी
49x 7:6 42. नाउ सोल्व इट। 45 इधर जाएगा तो कितना बच जाएगा 4x। 42 को इधर लाएंगे तो कितना बच जाएगा 42 से 10 12 बच गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। नाउ व्हाट इज आस्किंग इन द क्वेश्चन प्रेजेंट एज ऑफ a। सो present age of a will be 5x. 5x means x value of x is 3, so 5 into 3 it will be 15 years. First option will be the correct answer. Now come to the next question. Which gas contribute most the greenhouse effect? Greenhouse effect में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस कंट्रीब्यूट करती है? मीथेन नहीं करती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी नहीं करती है, ओजोन नहीं करती है, कार्बन डाइऑक्साइड इसका लास्ट आंसर हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग, सपोज दैट इट इज अ ट्रेन, लेंथ ऑफ दिस ट्रेन इज 200 मीटर। एक पोल को पास कर रही है, सपोज दैट एक पोल है, पोल को क्रॉस कर रही है 10 सेकेंड्स में। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस 200 मीटर अपॉन 10, सो 20 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। नाउ इट इज आस्किंग दैट हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म 300 मीटर लॉन्ग। नाउ द ट्रेन विल बी द सेम लेंथ 200 meter and that is the platform by which it pass। ये प्लेटफॉर्म है जहाँ से जाएगी। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई है 300 मीटर। तो ट्रेन को खुद की लंबाई क्रॉस करनी होगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्रॉस करनी होगी। तो टाइम विल बी टेकन बाई द ट्रेन विल बी टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस विल बी 300 प्लस 200 is equal to 500 upon 20, it will be 25 seconds. So answer will, second answer will be the correct answer. अगर आप सेशन को एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर कौन सा है इनमें से? तो राइजोबियम बायो फर्टिलाइजर है, यूरिया केमिकल फर्टिलाइजर है, ये भी केमिकल, ये भी केमिकल। फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। बहुत ही सिंपल तरीका है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है और पूछा गया है। प्रीवियस ईयर के कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन करोगे तो ऐसा क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इसको सोल्व करने का सिंपल सा तरीका है, 20 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है यानी कि 20 CP इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। तो ये इसका CP जो हो जाएगा वो 15 हो जाएगा और SP कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो CP विल बी 15 एंड SP विल बी 20। कितने रुपए कमाए इसने? 5 रुपये। कितने पर कमाए? 15 पर। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा? 5/15 इंटू 100, इट विल बी 1/3 इंटू 100 एंड 33.33%। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं दोबारा कमेंट बॉक्स में। विच इंडियन स्टेट हैज़ इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरिया। यूरिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है? तो यह है गुजरात। इसके साथ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि इफ़को हैज़ ए मेजर प्लांट इन केलोट गुजरात। तो इसका आंसर होगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ DAP? सभी जानते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ A and B कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days।
B and C in 15 days, A and C in 20 days. How many days will A alone take? A अकेला उस काम को करने में कितना टाइम लेगा? एक चैलेंजिंग क्वेश्चन हो सकता है। ऐसे क्वेश्चंस को खुद भी ट्राई कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पॉज करें, खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। अगर नहीं होता है तो फिर वीडियो में सॉल्यूशन देखें। इसको सॉल्व करते हैं। ए और बी कर रहा है कितने दिन में? 12 डेज। बी प्लस सी इज डूइंग इन 15 डेज, सी प्लस ए इज डूइंग इन 20 डेज। नाउ हम इन सब का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो गया 60। तो इनसे इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो इसका हो गया 5, 15 से ये गया तो 4, इसका हो गया 3। तो ए प्लस बी की जो वर्किंग एफिशिएंसी है ये सारी आ गई क्या? एफिशिएंसी। सभी 2-2 बार हैं। ए भी 2 बार है, ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार। तो टाइम वो टोटल वर्क को भी डबल कर देंगे। ये इनकी एफिशिएंसी होगी। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। बी प्लस सी की कितनी है? 4। सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। हमें चाहिए क्या? ए की एफिशिएंसी चाहिए, तभी तो हम इसका टाइम निकाल पाएंगे। ए की एफिशिएंसी के लिए जिन दोनों में ए आ रहा है उनको ऐड करके बाकी वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सी प्लस ए और ए प्लस बी में दोनों में ए आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? 2a प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी प्लस सी। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 5 और 3 8। अब इसमें बी और सी एक्स्ट्रा है तो बी और सी की वैल्यू 4 है तो इस 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी इसकी वैल्यू 4 रख देंगे तो 2a विल बी 8 and A will be 4. So time required, time taken by A alone, टाइम कितना लेगा? 60 into 2 total work upon efficiency, so it will be 30 days. A will be the correct answer. Now come to the next question. Which of the following crop requires the highest water irrigation? इसका आंसर हो गया शुगर कैन। वीट नहीं है, मिलेट नहीं है, पल्सेस नहीं है। इफ द डे बिफोर यस्टरडे वॉज मंडे, what will it be after 45 days? तो क्वेश्चन कह रहा है कि डे बिफोर यस्टरडे, यानी कि ये टुडे है, ये यस्टरडे है। डे बिफोर यस्टरडे ये क्या था? मंडे था। तो इसके बाद ट्यूसडे, इसके बाद वेडनेसडे, यानी कि आज क्या हो गया? वेडनेसडे हो गया। अब बोल रहा है कि इसके 45 डेज बाद कौन सा दिन आएगा? तो 7वां वीक होगा। 7 दिन का वीक होता है तो अगले 7वें दिन क्या आएगा? 7 दिन के बाद क्या आएगा? फिर से वेडनेसडे आएगा। तो अपन 45 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो कितनी बार पूरा गया? 6 टाइम्स, यानी कि 42 तो कंप्लीट हो गया। 3 डे एक्स्ट्रा बचे, 3 डे एक्स्ट्रा बढ़ा दो इसके आगे, तो वेडनेसडे से आगे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो आंसर विल बी सैटरडे। बी विल बी द करेक्ट आंसर। विच एलिमेंट इज डेफिशिएंट इन प्लांट्स शोइंग येलोइंग ऑफ ओल्डर लीव्स? तो ये प्लांट है, सपोज यहाँ ओल्डर लीव्स हैं, मिडिल और यंगर लीव्स। ये ओल्डर लीव्स हैं, मिडिल लीव्स हैं और ये यंगर लीव्स हैं। ओल्डर लीव्स में किसकी डेफिशिएंसी दिखाई देती है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। मिडिल लीफ में जिंक की, और अपर लिप में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन सी न्यूट्रिएंट्स की कमी दिखाई देती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओल्डर लिप में जिसकी वजह से येलोइंग दिखाई देता है वो होता है नाइट्रोजन। ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 6 hours एंड लीक कैन एम्प्टी इन 9 hours. If both are open together, how long will it take to fill the tank? Suppose that एक टैंक है,
इसमें एक पानी का नल लगा हुआ है जो इसको भरने में कितना टाइम ले रहा है 9 आवर्स। और यहाँ पर कोई लीकेज हो रहा है तो ये इतना टाइम ले रहा है 12 आवर्स। सॉरी, भरने में 6 आवर्स ले रहा है, एम्प्टी होने में 9 आवर्स ले रहा है। तो हम ऐसे देखते हैं कि ए पाइप भर रहा है और बी पाइप खाली कर रहा है। तो ए कितना टाइम ले रहा था 6 घंटे, बी खाली करने में 9 घंटे। एलसीएम ले लेंगे इसका तो 18, 3, 2 एफिशिएंसी आ गई। टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई इस +1। तो यानी कि अब पूछा है कि 1 घंटे में, यानी कि 1 घंटे में 3 भरता है तो 1 घंटे में 2 खाली हो जाता है। टोटल कितना भरा है 1 घंटे में 1। टोटल काम कितना करना है, यानी कि टोटल टैंक 18 लीटर का है मान लो, तो कितने घंटे लग जाएंगे 18 आवर्स लग जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अप्रूव्ड इन इंडिया। सिर्फ एक ही है जो है बीटी, जीएम मस्टर्ड नहीं है, बीटी ब्रिंजल नहीं है, गोल्डन राइस नहीं है, बीटी कॉटन है। द एवरेज नंबर ऑफ 20 एवरेज द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 20, यानी कि 5 नंबर हैं उनका एवरेज 20 है। इफ़ 1 नंबर इज रिमूव्ड एवरेज बिकम्स 22। व्हाट इज द नंबर रिमूव्ड, कौन सा नंबर जो है रिमूव किया गया है। तो टोटल नंबर कितना हो गया 5 × 20 इज इक्वल टू 100। एक नंबर को हटा दिया तो 4 नंबर बच गए, इनका एवरेज कितना है 22, इट मीन्स 88। तो एक जो रिमूव किया था वो कितना हो गया, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 12 आ जाएगा। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स लोन्स फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर IMF नहीं देता है, वर्ल्ड बैंक देता है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि वर्ल्ड बैंक जो है वो कहाँ सिचुएटेड है, यानी कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, एस्टेब्लिश कब हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन। इफ़ ए सम ऑफ मनी डबल्स इन 5 years एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आज का सेशन इतना ही था। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें।